और सिर्फ मुसलमान की ही हत्या की जाएगी। लेकिन क्या आप ऐसे देश में और क्या आप ऐसे नागरिक हैं, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो इस चीज के ऊपर जश्न मनाएगा? अपने आप से सवाल। कानपुर और सहारनपुर में भी कुछ घर गिराए गए, आसाम में भी एक शख्स का घर गिराया गया। तो ऐसे बहुत से परिवार हैं, आफरीन और जावेद साहब जैसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर गिराए गए हैं, जिनको ये दर्द देखना पड़ रहा है। फातिमा के लिए, उनके परिवार के लिए, और ना सिर्फ आफरीन के लिए बल्कि वो सारे मुसलमान जो इस देश के अंदर आज एग्जिस्टेंस की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये ऐसा भद्दा मजाक है। जुमे की नमाज सैकड़ों सालों से हर हफ्ते पढ़ी जाती है। ईद की नमाज में करोड़ों मुसलमान एक साथ एक वक्त में जाते हैं। झारखंड में हमने देखा सरकारें गोली चला रही हैं। आज हम उनकी सॉलिडारिटी में और सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। पुलिस प्रशासन हो, वो इस बात को कहती हैं कि देखिए एक मकान को हमने गिरा दिया। ये प्रशासन के लोग, पुलिस के अधिकारी संसद हो रही है इस नाम पे कि मुसलमानों को कत्ल कैसे किया जाए, मुसलमानों की संख्या को हिंदुस्तान में खत्म किया। तरफा रवैया रखिएगा और एक ही पक्ष से कहते रहिएगा अमन के लिए, तो ऐसे में फिर कोई अमन और कोई लॉ जो बदअमनी फैला रहा है आप उसको बुलाइए। प्रदेश में मामा जो बुलडोजर मामा बने और योगी जो बाबा बने, ये चेन है जिसको देखना। प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि जहांगीरपुरी के एरिया के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या है और यहाँ से नैरेटिव सेट और उनके साथ इस वक्त उनका परिवार और सब लोग उनके सपोर्ट में। और उन्होंने जो आफरीन फातिमा का मैं सुन रहा था, मेरी कोई मुलाकात तो नहीं हुई है उनसे काफ़ी दिन से, लेकिन उनके मैं टेलीविज़न पे जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए मैं सुन रहा था, मुझे तो लगा कि काफ़ी बहादुरी के साथ वो भी और उनका पूरा परिवार बहुत ग्रेस, बहुत ज़र्फ़ के साथ वो फेस कर रहे हैं सिचुएशन को। तो हमारी तो सारी मतलब हमदर्दी, सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन ये वक्त लेके मैं उन और लोगों की बात करना चाहूँगा जिनकी हम नेशनल मीडिया में चर्चा नहीं कर पाए। आपको मालूम होगा कि उसी दिन कानपुर और सहारनपुर में भी कुछ घर गिराए गए, आसाम में भी एक शख्स का घर गिराया गया। तो ऐसे बहुत से परिवार हैं, आफरीन और जावेद साहब जैसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर गिराए गए हैं, जिनको ये दर्द देखना पड़ रहा है। और इस वक्त हम उन सबके साथ हैं। हम समझते हैं कि ये एक बहुत मुश्किल वक्त उन पे आया है और हिंदुस्तान में जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो तो उनके साथ खड़े हैं। हमें सवाल इस वक्त सरकार से है कि वो किस तरह की कंडीशन क्रिएट करना चाहती है और वो क्या सोचती है कि ये परिवार कहाँ जाएंगे और किस तरह से अपना घर आगे चलाएंगे। जुमे को लेके एक बात लगातार कही जा रही है कि जब जुमा आएगा तो उसके लिए काफ़ी संवेदनशील माहौल बनाया जाए, ये तमाम चीज़ें हों। अमन कमेटी की बैठकें हो रही हैं, मुसलमानों को थानों में बुलाकर समझाया जा रहा है कि भाई कोई दंगा नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा भद्दा मजाक है। जुमे की नमाज सैकड़ों सालों से हर हफ्ते पढ़ी जाती है। ईद की नमाज में करोड़ों मुसलमान एक साथ एक वक्त में जाकर ईदगाहों में पढ़ते हैं। ये जुमे को वायलेंस के साथ या प्रोटेस्ट के साथ जो जोड़ा जा रहा है, ये बहुत गैर जिम्मेदार है। कुछ जगहों पे जाहिर है एक सेंटिमेंट हर्ट हुआ है जब, तो जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग जो आहत हैं वो निकलते हैं, प्रदर्शन उन्होंने किया कुछ जगहों पे। उससे ये जोड़ लेना कि हर जुमे के बाद एक प्रोटेस्ट होता है और जुमे की नमाज कोई ऐसी जगह है जहां मुसलमान इकट्ठा होते हैं, ये बहुत ही भद्दा मजाक है। और खास करके ऐसे वक्त में जब धर्म संसद हो रही है इस नाम पे कि मुसलमानों को कत्ल कैसे किया जाए, मुसलमानों की संख्या को हिंदुस्तान में खत्म कैसे किया जाए, जब धर्म संसद इस नाम पे हो रहे हैं तब जुमे की नमाज पे सवाल उठाना बहुत भद्दा मजाक है। और ये पीस कमेटी मीटिंग भी ऐसे जो है, हम लोग तो देखिए हमारे जहां पर भी लोग मौजूद हैं वो हमेशा ऐसे मीटिंग्स में जाते हैं, चाहे हमारा जो भी रवैया हो हम जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अमन हो। लेकिन जब सामने आप एक तरफा रवैया रखिएगा और एक ही पक्ष से कहते रहिएगा अमन के लिए, तो ऐसे में फिर कोई अमन और कोई लॉ जो बदअमनी फैला रहा है आप उसको बुलाइएगा ही नहीं, तो फिर किस तरह की अमन कमेटी की मीटिंग। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स तो उनके इनकरेजिंग है क्योंकि उन्होंने ये क्लियर किया है कि कानून में बदले के लिए डिमोलिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई डिमोलिशन हुआ है तो उसका कोई लीगल रीजन होना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को 3 दिन का वक्त दिया है। हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इसी तरह के टूटे फूटे लूले लंगड़े नोटिसेस वहां रखेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी जो है वो पास नहीं करेंगे और कानून के हिसाब से तो ये जितने डिमोलिशन हुए हैं वो अवैध हैं और उनके घर वालों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तरीके से, अच्छे तरीके से रखी आपके सामने और सब लोग जानते हैं। फैक्ट्स को रिपीट करने के लिए को दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहती, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर, आज जो मैं आई हूँ, मेरा संगठन, हम सब लोग ये अनकंडीशनल सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं। आफरीन फातिमा के लिए, उनके परिवार के लिए
और ना सिर्फ आफरीन के लिए बल्कि वो सारे मुसलमान जो इस देश के अंदर आज एग्जिस्टेंस की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी जाने से लेके अपने घर को बचाने तक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ना सिर्फ भाजपा की सरकारें बल्कि बाकी भी स्टेट की, जो झारखंड में हमने देखा, सरकारें गोली चला रही हैं। आज हम उनकी सॉलिडारिटी में और सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। और साथ में मैं एक और बात करना चाहूँगी कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है टू कॉल अ स्पेड एज अ स्पेड। एंड आई बिलीव आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा हियरिंग था मामले का, जहांगीरपुरी के मामले के अंदर फिर से एक एप्लीकेशन दर्ज किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब ये भी नहीं कहेंगे कि वो ख़त्म होने की कगार पे है, वो पूरी तरह से बुलडोज हो चुकी है। और उसको उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने खुद बुलडोज किया है, खुद ट्वीट करके। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हो या वहाँ की पुलिस प्रशासन हो, वो इस बात को कहती हैं कि देखिए एक मकान को हमने गिरा दिया। ये प्रशासन के लोग, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। और अगर उनसे सवाल किया जाए कि किस कानून के आपने दायरे के अंदर ये किया है, तो उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये किसी भी इस देश के किसी भी कानून के अंदर कहीं पे भी पनिशमेंट नहीं दिया गया है किसी भी एक्यूज को कि उसके मकान को गिराया जाएगा। और इफ़ आई एम रॉन्ग देन पॉइंट इट आउट, पर ये कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस आज इस देश के हैं, जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे कोर्ट है, और ये मैं एज अ वकील कह रही हूँ, आज हम प्रेजेंट थे जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर टेकअप किया गया। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे कोर्ट आज इसको सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ इंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई की गई है ये ना देखें। ये कड़ी है और ये बहुत डेंजरस कड़ी है। इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड और एक चेन है जो मध्य प्रदेश में मामा, जो बुलडोज़र मामा बने और योगी जो बाबा बने, ये एक चेन है जिसको देखना पड़ेगा। जो चेन में ये खुद लोग ट्वीट करते हैं, खुद बोलते हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्योंकि हम उस मामले में ज़्यादा करीबी से देख रहे हैं, जहांगीरपुरी में 16 तारीख को सो कॉल्ड क्लैश होता है दो कम्युनिटीज़ के बीच में। इस बारे में बात नहीं किया जाता कि एक पूरा मॉब वहाँ पर आया था, उसके हाथ में क्या हथियार थे, इसके ऊपर तो चर्चा नहीं होती। लेकिन 17 तारीख को भाजपा के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि जहांगीरपुरी के एरिया के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, और यहाँ से नैरेटिव सेट होता है। 17 नहीं, 19 तारीख को, 17 तारीख को मीडिया चैनल्स चलाना शुरू करते हैं और 19 तारीख को वो पत्र लिखते हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि यहाँ रोहिंग्याज हैं और जो एक्यूज है जहांगीरपुरी के आतंक के अंदर, वायलेंस के अंदर, उसकी उनके घरों को तोड़ा जाए। वो लेटर है, ये मैं खुद से नहीं कह रही। तो जो कोर्ट ये कह रहा है कि कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, लिंक हमारे सामने है। यू हैव योर आईज एंड ईयर्स, यू कैन सी। एंड देन ऑन 20th अप्रैल हम देखते हैं कि जहांगीरपुरी में डिमोलिशन होता है। स्ट्रीट वेंडर्स जितने वहाँ पर उनके छोटे छोटे क्या थे, वहाँ पर कार्ट्स थे, कियोस्क थे, जो छोटी छोटी दुकानदारी कर रहे थे, वो सबको तोड़ दिया जाता है और 99% उसमें मुसलमान होते हैं। तो ये कहना ज़रूरी है और कोर्ट को आज ये पूरा जो सिस्टमैटिक इनजस्टिस, सिस्टमैटिक वायलेंस खारगोन से इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से कानपुर तक ये जो चल रहा है और गुजरात के अंदर भी ये किया गया था, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून है। कानून नोटिस के बारे में बात करते हैं, ड्यू प्रोसीजर के बारे में संविधान बात करता है, लेकिन कहाँ पे ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किया गया, तो ये देखना पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट आज इस मसले को कॉग्निसेंस ले, इसके ऊपर एक्चुअल में अमल करने वाली कुछ गाइडलाइंस लेके आएँ और इस बात को कहें कि ये जो बुलडोज़र चल रहे हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बुलडोज़र है, इसको बोलना पड़ेगा। और आखिरी में मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो आम सिविल सोसाइटी है, जो इस देश के नागरिक हैं, कि हम लोगों को ये कहा जा रहा है, टीवी में दिखाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है कि देखिए, और आपको ये सिक्योर किया जा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर होगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पड़ोस वाले का ही घर टूटेगा, उसी का ठेला टूटेगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं आपको संचेत होना चाहिए, आपका भी घर टूट सकता है। नो, मे भी नहीं टूटेगा और सिर्फ मुसलमान की ही हत्या की जाएगी। लेकिन क्या आप ऐसे देश में, और क्या आप ऐसे नागरिक हैं, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो इस चीज़ के ऊपर जश्न मनाएगा? अपने आप से सवाल पूछिए। क्या आप अपने बच्चों को सच में ऐसा बनाना चाहते हैं जो जेनोसाइड के कॉल हरिद्वार में दिए गए कि जाओ जाके हत्या करो? क्या आप हत्यारे बनाना चाहते हैं? आप क्या खुद आप हत्या करना चाहते हैं? ये सवाल है। सॉलिडारिटी के लिए यहाँ पर हम हैं और
in the end, I would only say कि salute to Afreen, salute to everybody who is fighting this fight, and we are with you. शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद.